अस्सलाम वालेकुम ऑल, क्या हाल चाल हैं आपके, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के टाइम, और मॉर्निंग के टाइम व्लॉग में बेटे को भेज रही हूँ स्कूल। और ये उसके लिए बनाया था मैंने एग, और वो जर्दी वाला एग नहीं खाता, जर्दी मैं निकाल देती हूँ और सिंपल एग उसे फ्राई करके देती हूँ अगर वो खा ले तो क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों को खाना खिलाना या कुछ भी खिलाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। इनके पीछे भागना पड़ता है, नहीं खाते। ऑल्दो अगर इनकी जगह हम भी हों तो हमसे भी ना खाया जाए। मेरे ख्याल से चाइल्डहुड में मैं तो कभी भी घर से नाश्ता नहीं करके गई होंगी, और मैं खुद नाश्ता नहीं करके गई, लेकिन मैं अपने बेटे को फोर्स करती हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा खाने पीने में ना तंग करते हैं। ख़ास तौर पे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में तो इनके पीछे भागना पड़ता है। दूध वैसे ही वो नहीं पीता, क्योंकि दूध पीने से उसे लगता है कि उसे वॉमिट हो जाएगी गाड़ी में, या फिर उसे वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो दूध वो वैसे ही नहीं पीता, और फिर मैं या तो उसे हॉट डॉग बना देती हूँ या एग या कुछ भी कि थोड़ा सा वो खा ले, लेकिन नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये मौसम कितना प्यारा हो रहा है ना। अभी जो है ना वो विंटर ख़त्म हो गई हैं, और बड़ा प्यारा ना अभी थोड़ी थोड़ी सी सफ़ेदी आना शुरू हो गई है, और सफ़ेदी से आगे हैं हम जी सफ़ेद अंडे की तरफ। और ये मैंने बनाया है शशवू का एग, और ये एग इस कदर ज़्यादा मज़ेदार बना है, और मैंने इसकी पोस्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी और अपने टिकटॉक के अकाउंट में भी। तो इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए माशाल्लाह से, इतना लाइक किया लोगों ने। प्लीज़ रेसिपी लाजिम शेयर करें कहने के लिए बोला। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं रेसिपीज़ की नेक्स्ट जब बनाऊँगी तो लाजिम शेयर करूँगी। ये इतना मज़ेदार बना है, लाइक जो हम अपना नॉर्मली ऑमलेट बनाते हैं ये उससे डिफरेंट है बिल्कुल, इसका जायका भी और इसका बनाने का तरीका भी। ये एक अरेबिक शशवू का रेसिपी एग है जो कि बहुत मज़े की बनती है। इसमें टमाटो पेस्ट, ये टमाटो सॉस जाती है और एग्स जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं, लेकिन बनाने का मेथड इस कदर डिफरेंट होता है कि चीज़ का बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाता है। तो जी यहाँ पे खैर से हमने रमज़ान की क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट की हुई है। लास्ट मैंने व्लॉग में आपको अपनी डर्टी वॉल्स दिखाई थी किचन की, जो कि बिल्कुल चिकनाई से बड़ी हुई थी और बुरे हाल थे इनके। तो अब मैंने इनको कूच मांज के जो है वो साफ़ सुथरा किया है। बहुत मेहनत लगी है मेरी। तकरीबन व्लॉग इसलिए नहीं मैं डाल रही थी क्योंकि अभी जो है ना वो मैं क्लीनिंग में ही लगी हुई थी। रमज़ान से पहले ये सारे काम हो जाए ना तो फिर बहुत सुकून हो जाता है। आपका किचन जो है वो साफ़ साफ़ लगता है, आपको इरिटेशन नहीं होती, काम करने को दिल चाहता है। तो जी आज ना ये देखें हस्बैंड मुझे दिखा रहे हैं फ़िश। तो आज मेरे हस्बैंड की थी बर्थडे, और मैंने सोचा कि क्यों ना हस्बैंड को एक अच्छा सा मैं लंच बना के करवाऊँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी फ़िश। ये हस्बैंड जो है वो लेकर आए थे, एक तो इसके साथ थी शेरी फ़िश के पीसीस थे और एक थी सुप्रीम। सुप्रीम फ़िश जो है ना वो मोस्टली ग्रिल होती है, ओवन में बनती है, लेकिन मैं जो हूँ इसे हल्के से ऑयल में बनाऊँगी, क्योंकि मेरे ओवन का जो अपर नहीं डाउन वाला जो रॉड है वो ख़राब हुआ है, और बस उसे भी चेक करवाना है। तो मैं गूगल पे सर्च कर रही थी कि मुझे कोई अच्छा सा टेक्नीशियन मिल जाए जो वो आके सही कर दे मेरे इंडक्शन को। तो देखें ढूंढती हूँ, अगर मिल जाए तो गूगल पे ही सर्च करके किसी को कॉल करके बुलाना पड़ेगा। और ये देखें वेजिटेबल्स कितनी ज़्यादा फ्रेश आई हैं। ये आई हैं वेजिटेबल्स एंड फ़िश मार्केट से। वहाँ पे ये सारी सलाद जो है ये 1 दरम की लगी होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि अरेबिक पीपल जहाँ पे जो है ना वो लाजिम फ़िश के साथ ये वाली सलाद सारी खाती हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ फ़िश। ये ना फ़िश के स्टमक के ऊपर एक लेयर, एक जल्ली सी होती है। और यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के जो अरेबिक लोग हैं वो तो पूरी फ़िश ही बेक होने डाल देते हैं ओवन में या फिर ग्रिल के ऊपर, और वो इसे ओपन भी नहीं करते। लेकिन मैं जो हूँ ख़ास तौर पे इसकी जिल्ली को फाड़ के, और एक छोटा ब्रश मैंने रखा हुआ है और उसके ऊपर उसके अंदर अच्छी तरह से ब्रश मारना है आपने। नॉर्मली पता नहीं लोग इस तरह करते हैं या नहीं करते, लेकिन पहले मैं भी नहीं करती थी, क्योंकि हमेशा हस्बैंड कहते थे कि ये लोग वैसे ही लेते हैं, ये लोग तो मुंह भी नहीं उतरवाते, और ये लोग ग्रिल होने या बेक होने डाल देते हैं। लेकिन हम लोग बाकायदा सफाई करके कटवा के फिर खाते हैं। और मैं तो इवन इसका स्टमक भी क्लीन कर देती हूँ। और देखिए कितना डार्क वाला ब्लड जो है ना इनके स्टमक के अंदर से निकलता है। तो हस्बैंड कहते हैं कि ये लोग ऐसा नहीं करते, ये लोग मतलब इसका पेट के ऊपर वाली जो झिल्ली है ना, ये अरेबिक लोग वो भी नहीं कटवाते। और इवन आप यहाँ पे अगर किसी मतबक या अरेबिक रेस्टोरेंट में जाएंगे, अगर नेक्स्ट मैं जाऊँगी तो मैं आपको सारा दिखाऊँगी। लास्ट मैंने देखा
था, फ़िश के अंदर वाला स्टमक सब कुछ जो उन्होंने नहीं ओपन किया हुआ था, मेरा इतना दिल ख़राब हुआ था। तो घर में तो हमें ख़ास तौर पे क्लीन करके खानी चाहिए। तो बस यहाँ पे फैशन नहीं है, इसी तरह ही ग्रिल को पूरा का पूरे ओवन में डाल देते हैं। एनीवेज़ ये देखें खाना जो है वो रेडी हो गया था। फ़िश को मैंने मसाला लगाया था, बहुत प्यारा सा मसाला लगाया था, और वो वाला क्लिप भी ऐड करना मैं भूल गई हूँ, मेरे काम चेक करें। एक्चुअली जब हम खाना बना रहे होते हैं ना तो इतने बिजी होते हैं, दिमाग 100 चीज़ों में लगा होता है, तो कोई ना कोई क्लिप रह ही जाता है। तो इंशाल्लाह ये इसके ऊपर जो मैंने मैरिनेशन किया ना वो मैं नेक्स्ट आपके साथ लाजिम शेयर करूँगी। और यहाँ पे सारा सलाद काटा और दाल बनाई थी। ऐसे फ़िश के साथ ना ये वाली दाल जो है वो जो भुनी हुई और फ्राई दाल जो होती है चने की, वो बहुत अच्छी लगती है। तो दाल भी बहुत मज़े की बनी थी, साथ में मैंने सैलड काटा था, रोटियां बनाई थी और फ़िश थी। तो बहुत बहुत मज़ा आया खाना खाने का। ये लंच का टाइम था और देखें फ़िश का मैंने क्या हाल किया है, खा के उसे पूरा कंप्लीट मैंने ना रख दिया है। और ये कोई इतनी को मज़ेदार बनी थी। हम लोग नॉर्मली जो है ना वो शेरी या किंग फ़िश ही ट्राई करते थे, और ये जो है ये वाली हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। ये नॉर्मली जो है वो बेक में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन हल्की सी ऑयल में सोते की है तो भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। आप इवन के ऑलिव ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। ये ज़्यादा ऑलिव ऑयल में भी ज़्यादा मज़े की लगती है, क्योंकि हर फ़िश का ना बनाने का यहाँ तरीका मुख्तलिफ है। लाइक शेरी डीप फ्राई होती है, और किंग फ़िश जो है वो भी हल्के से ऑयल में फ्राई होती है, और ये वाली जो है ये ज़्यादातर बेक की जाती है। ये बहुत ही डेडिकेटेड, आई थिंक 10 मिनट में ये रेडी हो गई थी। तो अभी देखें मैं आपको दिखा रही थी, और ये देखें फ़िश का पूरा स्केलेटन जो है ना वो मैंने सेपरेट कर दिया था। मैंने दाल और रोटी नहीं खाई थी, मैंने सोचा कि वो मैं रात में खा लूँगी। अभी लंच में मैं सिर्फ फ़िश को ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अगर मैं दाल रोटी भी खाना स्टार्ट होगी ना फ़िश पूरी कंप्लीट नहीं खाई जाएगी। और फ़िश जो है ना वो एक टाइम बना के एक टाइम ही खा ले तो ठीक रहती है, अदरवाइज़ दूसरे टाइम जो है ना वो नहीं खाई जाती। और यहाँ पर मैं अपने बेटे को स्केयर कर रही थी स्केलेटन के साथ। तो जी बस खाना वाना खा के हम लोग आ गए थे थोड़ा रूम में, और रूम में आए और लाइट ऑफ की, और अब हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं। लास्ट मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया था कि मेरे घर कॉकटेल मैंने रखे हुए हैं, और उन कॉकटेल्स ने एग्स दिए हैं, और वो माशाल्लाह से उन्होंने इतने एग्स दिए हैं। आई डोंट नो, हम तो एक को मेल और एक को फीमेल समझते थे, और उन दोनों ने ही एग दे दिए हैं। पहले ग्रे वाले ने दिए थे जिसको हम कुकू कहते हैं, और फिर येलो वाला जो है उसको हम किकी कहते हैं। तो इन दोनों ने ही एग्स दे दिए हैं। येलो वाला जो है वो उसने 3 एग दिए हैं, और ग्रे वाला जो है कुकू उसने माशाल्लाह से 5 एग्स दिए हैं। और देखें इनमें से कितने फर्टिलाइज होते हैं और कितने नहीं। और आज जो है ना बेटा डेली मुझे कहता है मामा चेक करने हैं, एक अंडा आ गया, चेक करना है, अभी चेक करना है। मैंने बेटे को बोला कि नहीं, एक टाइम जो है ना वो हम चेक करेंगे और देखेंगे। तो अभी मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, जो सीरियस बात है, कि इनमें से कौन सा फर्टिलाइज है और कौन सा नहीं, और ना ही इतना एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ फ़र्स्ट टाइम इन लोगों ने एग्स दिए हैं। और यहाँ पे मैं लाइट ऑफ करके मोबाइल की टॉर्च ऑन करके बेटे को दिखा रही थी, और हम अपने पास ही तुक्के लगा रहे थे कि कौन सा फर्टिलाइज़ है और कौन सा नहीं है। एक में हमें थोड़े थोड़े विंग्स नज़र आए हैं, लेकिन हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अगर इनमें से कोई बेबी निकल आया, और क्योंकि हमने पूछा था पेट मार्केट में, वो बोलता था ऑफ कोर्स निकलेंगे एग्स, क्यों नहीं निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे। तो अगर इंशाल्लाह कोई बच्चा निकल जाता है तो हम आपको भी दिखाएंगे। हम इतने एक्साइटेड हैं इनके बच्चे बाहर आने के लिए कि तकरीबन हम डेली देखते हैं, क्योंकि आजकल हमारे जो पेरेंट्स हैं ना बिल्कुल भी नहीं बोलते। आई थिंक 2 से 3 दफ़ा वो बाहर अपने अपने जगह से आते हैं जहाँ जहाँ वो बैठे हुए हैं। एक तो जो है वो हम लेकर आए थे, जो उसका केज उसके अंदर बैठा हुआ है, और एक शू बॉक्स में ही बैठा हुआ है, और पूरा दिन ये लोग अपने अंडों के ऊपर ही बैठे रहते हैं, वहाँ से हिलते ही नहीं हैं। तो अभी जी बेटे की तसल्ली के लिए मैंने पूरे 8 एग्स जो हैं वो चेक कर दिए थे, और उनमें से सिर्फ मुझे 3 फर्टिलाइज लगे हैं। 3 में मुझे एग वो विंग्स नज़र आए हैं, लेकिन रेड ब्लड कुछ भी नज़र नहीं आया। आई थिंक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, इसके अंदर जब रेडनेस वेन कोई नज़र आएगी तो मे बी वो फर्टिलाइज़ हो जाए। तो ये बस अल्लाह ताला के काम है। इंशाल्लाह ताला अगर कोई बेबी निकलता है तो आपके साथ लाजिम शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे, और दुआ कीजिएगा। हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि इनमें से कोई बेबी निकले। और आजकल तो घर में बिल्कुल भी शोर नहीं होता, वरना मैं आपको अपने हर व्लॉग में बता रही होती हूँ कि इन बर्ड्स ने ना जीना 2 बार किया हुआ है, इतना इन लोगों ने शोर किया होता है।
तो जी बस ये सारे एग्स जो है ना वो मैंने अयान अयान को दिखा दिए थे ताकि वो बिल्कुल अब मुझे तंग ना करे, और वीक में एक दफ़ा ही उसे दिखाऊं, क्योंकि बार बार आपने एग्स को हिलाना नहीं है और ना ही बार बार देखना है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर कोई भी एग आपके हाथ से गिर जाता है ना तो फिर बहुत अफसोस होता है। ऑलरेडी ये लोग अपना सबसे पहला एग जो है वो स्पॉइल कर चुके हैं। तो अगर किसी के पास कॉकटेल हैं किसी के घर में जो मेरा व्लॉग देखें तो लाजिम कमेंट्स में बताइएगा। तो चलें जी, यहाँ पे आ जाते हैं जी, हस्बैंड का केक कट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड साहब की जी बर्थडे थी, माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह लाजिम कहिएगा। और यहाँ पे उनकी बर्थडे का केक कट कर रहे थे, और ये वाला केक जो है ये आया था ओवेसिस से। ओवेसिस हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी बेकरी है, और मोस्टली हम लोग केक जो है वहीं से ही ले आते हैं, क्योंकि इधर उधर का हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और ये देखिए माशाल्लाह से डेकोरेशन किस कदर प्यारी लग रही है। ये सिर्फ 10 दरम की डेकोरेशन थी, और देखिए ये कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और बस यहाँ पे केक काटेंगे और फिर एक दूसरे को खिलाएंगे। और ये ना वही डेकोरेशन है जो लास्ट हम लोग हेयर के लिए गए थे दुबई में, लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था, और वहाँ पे जो डेल्टा सेंटर था वहाँ से हमने ली थी। और वहाँ पे आई मीन बर्थडे की, वेडिंग्स की, और हर ओकेजन की इतनी ज़्यादा डेकोरेशन पड़ी हुई थी, और बहुत ही कम प्राइस में। लाइक ये देखिए ये कितनी बड़ी बोतल है। मैं तो इसे छोटी सी समझी थी, लेकिन जब हम इसे पॉप अप करने लगे ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। मेरे हस्बैंड इतना हंसे, मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम मेरी बर्थडे पे शैम्पियन की बोतल ले आई है, तुम्हें कुछ छोड़ नहीं मिला। मैंने बोला मुझे नहीं पता था, हमें नहीं पता था, हम तो समझे छोटी सी बोतल होगी, लेकिन ये अच्छी लग रही थी। लाइक बोतल थी, इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। तो जी यहीं तक था आप आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।